धारा 370 केंद्र सरकार ने हटा दी थी, लेकिन वहाँ पर जनसामान्य आज तक भी सामान्य स्थिति में नहीं आ पाया। और जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, उससे फिर 1990 वाली स्थिति पैदा हो गई है। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, कम से कम इसका तो हम इस्तेमाल करें। तो जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, उसमें हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनकी जान की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है, केवल फिल्मों में लगी हुई है केंद्र सरकार। फिल्मों के बहाने लोगों की भावनाओं को बढ़कर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है। असल में कश्मीरी से और कश्मीरी जनता से और कश्मीरी पंडितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। इन्हें केवल जीतना है लोगों की भावनाएं भड़काकर। इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार। कश्मीरियों पर अत्याचार, कश्मीरियों पर अत्याचार। कश्मीरियों पंडितों को सुरक्षा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। मोदी साहब शर्म करो, शर्म करो। मोदी साहब शर्म करो, शर्म करो। मोदी साहब शर्म करो, शर्म करो। मोदी। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनरेशन में आपका स्वागत है। मैं नाजिम खान। कश्मीरी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन यहाँ आम आदमी पार्टी का चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 मई को राहुल भट्ट नाम के एक युवक की आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके आगोश में वहाँ के कश्मीरी जो पंडित थे, धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। तो वहाँ के प्रशासन का कुछ रवैया इस कदर राहुल को प्रदर्शन करने से रोका गया। इसके बाद राहुल भट्ट की जो पत्नी थी, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और उनका कहना था कि राहुल भट्ट की जो आतंकी हमले में जो गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उन्होंने लगातार अपने तबादले को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के अधिकारियों को अर्जी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी सरकार द्वारा 370 में संशोधन किया गया, जिसके बाद क्या गया कि कश्मीर से आतंकवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार में लगभग 1800 कश्मीरी पंडित पलायन कर चुके हैं। ये बड़ा मुद्दा इस वक्त देखा जा रहा है, लेकिन तमाम मीडिया से खबरें गायब हैं। तो अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी क्या मांगे, किस तरह से लेके वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे उनका क्या रहने वाला है। बंद करो। देखिए, अभी कश्मीर घाटी में पिछले 15 दिनों में 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। 9 जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है। हमारा ये विरोध है कि धारा 370 केंद्र सरकार ने हटा दी थी, लेकिन वहाँ पर जनसामान्य आज तक भी सामान्य स्थिति में नहीं आ पाया। और जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, उससे फिर 1990 वाली स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 2 दिनों से आप टीवी में देख लीजिए, न्यूज़ समाचार पत्रों में देख लीजिए, बस स्टैंड हो चाहे हवाई अड्डे, वहाँ से लोगों के पलायन जो भारी संख्या में हो रहा है। हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो भी उग्रवादी, जो भी आतंकवादी टारगेटिंग किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ अति शीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का विस्थापन है उसको रोका जाए। जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स मूवी बना करके लोगों को दिखाने की कोशिश की गई कि कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ और देश के अंदर एक अलग सा माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो अब कहाँ है विवेक अग्निहोत्री? क्योंकि कश्मीर घाटी से लगभग 1800 से ज़्यादा जो कश्मीरी पंडित प्लान कर चुके हैं, लेकिन कोई बोलता नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दे देनी चाहिए। उन्होंने धारा 370 जो हटाई है, उसका क्या है? वो तो एक नाम मात्र के लिए है। वहाँ पर अभी भी वही काम चल रहा है। तो किसकी चूक मानते हैं इसमें? ये चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, गवर्नमेंट से चूक हुई है। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बीजेपी लगातार बनाती थी कि 1990 में इस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ व्यवहार किया गया, उनको यहाँ से प्लान करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब खुद उनकी सरकार के राज में कश्मीरी पंडित प्लान कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंख मींच कर, आंख मूंद कर, नज़रअंदाज सभी चीज़ों को कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहने की बात तो ये है कि ये फिरंगी सोच के लोग हैं। देश के प्रति हमें हमदर्दी तो नज़र इनमें कहीं आ नहीं रही। जब निजाम इनका है, सेंटर में ये लोग बैठे हैं, देश के मालिक ये हैं, देश पे राज ये लोग कर रहे हैं, तो जनता की सुरक्षा का दायित्व किसका है? सवाल तो जनता इन्हीं से करेगी, लेकिन सुनने के लिए तैयार कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। जब सरकार सुन रही तो फिर आप धरना प्रदर्शन करके, ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, कम से कम इसका तो हम इस्तेमाल करें। तो जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, उसमें हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब काम उनका है। क्या आपको लगता है सरकार धरना प्रदर्शन करने से झुकेगी और कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करेगी? क्योंकि उन्होंने तो फिल्म बना करके लोगों को दिखा करके ऐसा कर दिया कि उन्होंने पत्नी कितना बड़ा काम
कश्मीर के हालात की जिम्मेदार सीधी सीधी केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज कश्मीर खाली हो रहा है। उनकी आंखों के सामने उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, उनकी जान की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। केवल फिल्मों में लगी हुई है केंद्र सरकार। फिल्मों के बहाने लोगों की भावनाओं को बढ़कर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है। असल में कश्मीरी से और कश्मीरी जनता से और कश्मीरी पंडितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। इन्हें केवल जीतना है लोगों की भावनाएं भड़काकर। इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार। अब क्या लगता है इस तरह कश्मीर वहाँ से कश्मीरी पंडित जो 1800 से ज़्यादा की तादाद में लगभग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, अब क्या विचार उनके पास में पड़ा, अगर वो यहाँ पर आ भी जाते हैं तो सरकार की इस तरह से कोई प्रबंध नहीं है? क्योंकि केजरीवाल ने, सरकार ने जो कहा कि जो कश्मीरी पंडित जो दुकान चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके लिए बिजली कनेक्शन फ्री कर दिया गया है। तो इस तरह से बीजेपी सरकार की तरफ से हमें कुछ देखने को नहीं मिला। आगे किस तरह की नहीं, दिल्ली में तो सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा इशू उठाया था। अपने चुनाव के समय भी उनको मासिक पुनर्वास कराने के लिए अपना वादा किया था, आश्वासन दिया था, लेकिन केंद्र सरकार फेल रही है उसमें। उनके वहाँ पर स्थापना में उनकी सुरक्षा कराने में पूरी तरह से फेल रही है केंद्र सरकार। आप जानते ही हैं समाचार पत्रों में और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में आज कश्मीरी के ऊपर जो आतंकवादियों द्वारा बार बार हमले किए जा रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या हुई है, रजनी बाला की हत्या हुई है, लगभग 16 ऐसे कश्मीरी पंडित अभी हाल में उनको मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया है। कश्मीर घाटी के अंदर मुट्ठी भर कश्मीरी लोग हैं। यदि भारत की सरकार, हमारे पास आर्मी, वहाँ की जो अर्धसैनिक सुरक्षा बल इतनी बड़ी संख्या में है, क्या हम लोग मुट्ठी भर कश्मीरी लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं? इसके लिए कहीं न कहीं भारत सरकार से, इस सरकार से चूक हो रही है। हम लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं इसलिए हुए हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि उन पर हो रहे इस प्रकार के आतंकवादियों के जो हमले हो रहे हैं, वहाँ के पंडितों को ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसी अचूक सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे कि उनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार ना हो और 1990 वाली स्थिति पुनः दोबारा रिपीट ना हो। तो साफ साफ यहाँ जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन चल रहा है, उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, क्योंकि सरकार की चूक के कारण कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर हुए हैं। कैमरा सहयोगी तहसीन के साथ मैं नाजिम खान।